हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स। आज है हमारा डे 3 अपनी रिवीजन का। हम कर रहे हैं रिवीजन जूनीमैक्स की क्विक रिवीजन ऑफ अकाउंटेंसी 2 की बुक से। और कल मैंने आपको 4 मार्क्स वाले थ्योरी के क्वेश्चन करवाए थे, 3 जो सिमिलर थे आपस में तीनों के तीनों। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल जो 4 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, टोटल 6 नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं आपको, जिसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है जूनीमैक्स वालों ने। तो हम वही 6 नंबर न्यूमेरिकल को सॉल्व करके अपने चैप्टर को करेंगे रिवाइज। ठीक है, और सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2023। ठीक है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला नहीं है। मीन्स छोटा ही है क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। ठीक है, उसके बाद लिखा है रिसिप्ट दी हुई है और पेमेंट्स दी हुई है ड्यूरिंग द ईयर। क्या क्या उसने रिसिप्ट की है और क्या क्या पेमेंट्स कहाँ कहाँ की हुई है। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2022 वर 2000 एंड ऑन 31 March 2023 रुपीज़ 2500। ओके, अब क्या लिखा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एज ऑन, डेट दी हुई है जहाँ पर एज ऑन 31 मार्च 2022। ओके, तो मीन्स इसका क्या हुआ कि ओपनिंग्स आपको जो क्लोजिंग दिया बैलेंस दिया हुआ है, मीन्स पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है जी। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को आपने क्या करना होता है? आपने ड्यूरिंग द ईयर में से सब्ट्रैक्ट करना होता है अगर वो इंक्लूडेड हो। लेकिन आपको क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर जो रिसीव्ड है वो अलग से दिया हुआ है, तो इसका यूज़ हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, बिकॉज आपको जो ड्यूरिंग द ईयर 2022-2023 का जो रिसीव है ना ड्यूरिंग द ईयर जितना हुआ, वो अलग से निकाल कर दे दिया उन्होंने। ओके, अब इसका यूज़ कहाँ होगा? इसका यूज़ होना था बैलेंस शीट में, जो हमने प्रिपेयर करनी ही नहीं है। वो क्या है कि 2000 है और इसमें से 1200 रिसीव हो चुका है। मींस टोटल हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 2000, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर 22-23 उसमें 21-22 के लिए कितना है रिसीव हुआ? 1200 का। तो आपका बैलेंस कितना बच गया है? 800 अभी भी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है जो ओपनिंग, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ये नेक्स्ट ईयर में भी रिसीव हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं कि एक ही साल में सारा रिसीव होना चाहिए, कभी भी रिसीव हो सकता है। अभी इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न दी हुई है। देखिए ये लिखा है ना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन। इसका क्या मतलब हो गया कि 31 मार्च 2022 को आउटस्टैंडिंग था 2000। ओके, अब 31 मार्च 2023 का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ 2500। मीन्स एज ऑन लिखा है। इसका क्या मतलब कि अब तक की डेट का टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपको बताया है कि 2500 है। उसमें 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का, ऐसा कुछ नहीं बताया। ओके, लेकिन हमें ये बता दिया है कि 2022 के लिए जो सब्सक्रिप्शन है वो 8000, तो 800 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। 800 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एज ऑन 31 मार्च 2023 में ये 800 का अमाउंट इंक्लूडेड है विच इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। लेकिन हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डालना होता है? करंट ईयर के खर्चे और इनकम्स डालनी होती हैं। ठीक है, तो हम करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर हमारा कितना बन जाएगा? फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करके ये आया हमारा 1700। आपने ये ऐड करके अपना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना है, जो भी रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर उसमें ऐड करके। ठीक है,
यही आपका पहला कॉन्सेप्ट है, ये एज ऑन वाला। इसको ध्यान से रीड आउट करना क्वेश्चन करते टाइम। एज ऑन दिया हुआ है या फिर फॉर द ईयर दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है। फॉर द ईयर 31st लिखा हुआ है ना, 31 मार्च 2023, तो फॉर द ईयर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2500 सारे का सारा करंट ईयर से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया, एज ऑन। एज ऑन का मीनिंग हो गया कि अब तक का इतना आउटस्टैंडिंग है, वो किस साल से रिलेटेड है, वो इसमें से बाइफिकेशन उन्होंने नहीं की। ओके, क्लियर। नेक्स्ट सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बताया है कि ऑन 31 मार्च 2023 सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज 600 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग वाज 1200। ठीक है, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। अपने खर्चे में इसको हम कर लेंगे ऐड। ठीक है, अपना खर्चे पेमेंट कितनी हुई है, देखिए सैलरी की पेमेंट हुई है 3000 ड्यूरिंग द ईयर, मीन्स ये भी खर्चा हुआ है, और रेंट पे हुआ है 6800, ये दोनों पे हो गए ना। इसमें हम आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है हमारा, उसको कर लेंगे ऐड, तो टोटल हमारा ड्यूरिंग द ईयर खर्चा कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट लिखा है, द क्लब ऑन फर्नीचर 15,000 एंड बुक्स 7,000 ऑन 1 अप्रैल 2022। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर एंड बुक्स का दिया हुआ है, और जहां पर हमारे पास जो बुक्स है वो ड्यूरिंग द ईयर उसकी पेमेंट भी हुई है। ठीक है, उसका क्या मतलब हुआ कि ये जो एसेट है ये परचेज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट की मीन्स एसेट परचेज्ड। ओके, यहाँ पर है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ठीक है, कितनी बुक वैल्यू है, 7000 का बेचा है 5700 का। ठीक है, सेल प्राइस 5700 दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था 15,000 फर्नीचर का। अब इसके लिए हमें प्रिपेयर करने के पड़ेगा हमारा वर्किंग नोट कि फर्नीचर का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 15,000 था, उसमें से इतना हमने बेच दिया, ये हमारा क्लोजिंग निकला। ठीक है, आप सिंपली भी कैलकुलेट कर सकते हो, और जहाँ फिर इसमें अपना वर्किंग नोट प्रिपेयर करके भी कर सकते हो। वैसे तो वर्किंग नोट प्रिपेयर कर ले छोटा सा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है। आपकी यूनिमैक्स की बुक में वर्किंग नोट नहीं प्रिपेयर किया उन्होंने। ओके, और लास्ट में आपको लिख कर दिया हुआ है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ये तीन कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं, सब्सक्रिप्शन एज ऑन वाला, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ पर ऐड करने होते हैं, और अगर आपने ओपनिंग बैलेंस गिवन है एसेट्स के, उसको कहाँ पर एडजस्ट करना है। तो ओपनिंग बैलेंसेस जो भी होते हैं हमारे एसेट्स के, वो तो हमारे कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट तो हमें प्रिपेयर करने को बोला नहीं है, तो हम यहाँ पर उसका कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं फटाफट से सॉल्व, और सोल्यूशन में लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ओके, हमारी डेबिट एंड क्रेडिट साइड दो साइड प्रिपेयर हो जाएंगी। डेबिट साइड होती है हमारी एक्सपेंडिचर साइड, और क्रेडिट साइड होती है हमारी इनकम साइड। ये चीज़ें रिवाइज करनी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में बच्चे क्या करते हैं कि इनकम की स्पेस पे एक्सपेंडिचर डालते हैं और एक्सपेंडिचर की स्पेस पे इनकम, लेकिन वो अगर आपने इसको अच्छे तरीके से रिवाइज किया हो तो ऐसी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम डालेंगे इनकम, जैसे हम सॉल्व करते ही होते थे क्वेश्चन वैसे ही करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास तो पहली आइटम जो दी हुई है वो है बैलेंस ब्रॉट ऑन। ये क्या होता है, कैश बैलेंस, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। ये हमारा एसेट होता है कैश बैलेंस। बैलेंस शीट हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन होती है हमारी इनकम, जो 3 साल की बाइफरकेट करके दी हुई है उन्होंने। ये भी बैलेंस शीट की आइटम है ओपनिंग की, ये बैलेंस शीट की आइटम है क्लोजिंग की। अगर आपको नीचे डिटेल ना दी हो तो ये आपने ओपनिंग में डालना होता है, ये क्लोजिंग में डालना होता है एज ए एसेट, एज ए लाइबिलिटी एसेट दोनों डालते हैं। ओके, ये ड्यू द ईयर है, ये हमारा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो चलिए फिर लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और ठीक है कितना है डिटेल में 26,500। ओके, इसमें ऐड क्या किया है उन्होंने, आउटस्टैंडिंग फॉर 2020
एंड 2023। अब जो भी इस साल के लिए आउटस्टैंडिंग है, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया था 1700, वो यहाँ पर ऐड किया है। ये आप वर्किंग नोट भी प्रिपेयर कर सकते हो कि कैसे हमने कैलकुलेट किया है। ओके, इसको लिख सकते हैं कैलकुलेशन, वर्किंग नोट में अगर लिखना हो तो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2022। स्टिल लिख लीजिए वहाँ जहाँ पर वर्ड सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग मीन्स अभी भी जो आउटस्टैंडिंग है, स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 2022 इन 2023, मतलब इस साल में अभी भी 2022 का जितना आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अगर इसको और भी नीट एंड क्लीन करूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैलकुलेशन, ये भी रब कर देते हैं, इसको भी रेज कर दीजिए, यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ वर्किंग नोट, वर्किंग नोट हेडिंग आ गया, उसमें पहला वर्किंग नोट कैलकुलेशन हमारी बन गई सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 2022 एंड 2023। सबसे पहले लिखेंगे हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2022, वो है हमारा कितना 2000। इसमें से लेस कर दीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर, ड्यूरिंग द करंट ईयर। करंट ईयर में कितना रिसीव कर लिया 1200, तो नेट हमारा माइनस करके निकला 800। ये क्या हमारा सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 2022। ओके, निकल गया ना जी, ये अमाउंट आ गया। अब आगे हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसको भी मैं अरेंज करके, इसको मैंने वैसे समझाया था, अब वर्किंग नोट की फॉर्म में भी बना के दिखा देता हूँ। अब हम सेकंड वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है 2023 कैलकुलेट, इस साल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर लिखिए सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2023, हमें जो गिवन है ये देखिए 2500, ठीक है, 2000 या फिर 500 बोल लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप ये ऐसे लगा सकते हो, थोड़ा सा और भी अच्छी लगती है प्रेजेंटेशन। ठीक है, उसमें से लेस कर दीजिए सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 2022, जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है वो है हमारा 800। ठीक है, अब लेस करने के बाद हमारे पास जो निकला वो आया 1700। ये क्या है हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2023। ओके, ये हमने डाला यहाँ पर और टोटल लगा के यहाँ पर हमने लिख दिया 28,200। ओके, समझ लग गया। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो ये हमारी रेवेन्यू आइटम है, सीधा जाके यहाँ पर लिख दीजिए बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेम अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ग्रांट 10,000। अब ये स्पेसिफिक नहीं है, अगर कोई स्पेसिफिक ग्रांट हो हमारी, यहाँ पर लिखा हो फॉर बिल्डिंग, फॉर फर्नीचर, फॉर रोड, फॉर समथिंग, कुछ भी पर्टिकुलर हो, ठीक है, तब आपकी वो स्पेसिफिक हो जाती है। स्पेसिफिक ग्रांट हमारी जाती है कहाँ पर, बैलेंस शीट में। ये जर्नल ग्रांट है, इसको एज ए इनकम भी हम ले लेंगे। ठीक है, 10,000 ही यहाँ पर डाल दीजिए बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स लिखकर इनकम साइड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। बुक वैल्यू 7,000 क्या 5,700 का वो बेचा है हमने।
ठीक है। अब ये इसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा, लेकिन हमें बैलेंस शीट बताई नहीं है। ओपनिंग बैलेंस जरूर बताए हैं, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिए। अगर दिए होते तब एग्जैक्ट बैलेंस शीट वगैरह बैलेंस शीट के लिए हमारे डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट हो सकती और क्लोजिंग बैलेंस भी निकलते। यहाँ पर हमें दिया नहीं है, तो सिंपली आप सारे का सारा क्या मानोगे, लॉस। तो अगर ये लॉस है तो ये जाएगा डेबिट साइड, तो यहाँ पर लिख देंगे एंड में, बाद में, ठीक है। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 7,000 माइनस 5,700 करके ये निकला अमाउंट कितना, 1,300। ओके। और नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 450। अब फिक्स डिपॉजिट लिया कब है, ये है हमारा फिक्स डिपॉजिट, ये एसेट होता है, ये लिया है 1 जुलाई 2022 में। हम 31 मार्च 2023 के लिए क्या कर रहे हैं ना कैलकुलेशन सारी, तो ये 1 जुलाई को लिया हुआ है। तो 9% पर एनम इंटरेस्ट है, तो हमने उस पीरियड का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, 20,000 है हमारा जो फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, 9/100 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल पीरियड, ठीक है। अप्रैल मई जून 3 मंथ साल में से निकल गए, बाकी को है हमारे पास 12 - 3 के कितने बचे, 9 मंथ्स, ठीक है। 9/12 आ गया जी, ठीक है। ये ऐसे कटिंग कर दीजिए, 3 4 4 को यहाँ से 550, इसको कैलकुलेट करिए कितना बन गया, ये हमारा टोटल बन जाएगा, कैलकुलेटर ये बन जाएगा 1,350। ओके, 50 मल्टीप्लाई बाय किया हमने 9, ये बन गया हमारा 450, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3, तो ये बन गया 1,350 जो हमारा टोटल इंटरेस्ट ड्यू था। इसका भी आप वर्किंग नोट पर पे कर सकते हो, लिख के कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ओके, अब उसमें से लेस आपने कर देना है रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो है हमारा 450। रिसीव्ड, जो रिसिप्ट साइड लिखा है इसका मतलब रिसीव हो चुका है। बाकी का क्या हो गया हमारा, एक्रूड इंटरेस्ट 900 क्या हो गया हमारा, एक्रूड इंटरेस्ट। ओके, इसलिए यहाँ पर हमने डाला एक्रूड इंटरेस्ट 900 और 450 आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। टोटल जो इंटरेस्ट की इनकम आ गई अपनी 1,350। ओके, ये यहाँ पर अगर परसेंटेज वगैरह ऐसे दी हो ना, ये आपकी हिडन एडजस्टमेंट इसको बोलते हैं, इसके बारे में नीचे कहीं पे कुछ नहीं लिखा, लेकिन आपने ये इनकम मान ली और ये डेट को इग्नोर कर दिया और आपका 900 का डिफरेंस आ जाएगा आंसर में, तो आपका एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा गलत, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में समझा, उसने आपको चेक करने की कोशिश की कि आपको ये पता है कि इंटरेस्ट भी पूरा का साल का जाता है, जितने पीरियड का बनता है उतने पीरियड का जाता है, ठीक है। क्लियर, तो इस चीज़ों का ध्यान रखना। ओके, तो इनका रिसिप्ट साइड हमारी सारी हो चुकी है। अब चलते हैं हम पेमेंट साइड। पेमेंट साइड सबसे पहले हमारे पास सैलरी, सैलरी भी लिखी एक्सपेंडिचर में 2, सैलरी 3,000, हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी भी गिवन है 600, उसको हम कर देंगे ऐड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 600, तो टोटल हमारा अमाउंट निकल के आया 3,600, ठीक है, सैलरी का। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर 2,050 के एज इट लिख दीजिए, 2 न्यूज़पेपर 2,050 रुपीज़। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल, एज इट लिख दीजिए, 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000। फिर है फिक्स डिपॉजिट, ये हमारा एसेट होता है, ठीक है, तो एसेट्स हमारे जाते हैं बैलेंस शीट में, यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है बुक्स, ये भी हमारा एसेट्स होता है, ये भी हमारा नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में ही हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जो सेल ऑफ एसेट है उसका प्रॉफिट और लॉस ही हमने रिकॉर्ड किया है, एसेट की कभी भी वैल्यू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आती। कल भी आपको पढ़ाया था ना कि उसमें रेवेन्यू से रिलेटेड ही आइटम्स आती हैं। रेवेन्यू मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं मीन्स जो रिलेटेड टू होते हैं हमारे एसेट्स और लाइबिलिटी, वो हमारे बैलेंस शीट में जाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रेंट 6,800 का, तो रेंट लिखिए 6,800, रेंट का भी हमें आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 1,200, वो हमने ऐड कर दिया, तो टोटल जो बन गया 8,000 रुपीज़। ओके,
उसके बाद आपको दिया हुआ है फर्नीचर भी परचेज किया हुआ है 10,500 का, तो उसका भी हम कोई यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज बैलेंस शीट तो हम प्रिपेयर कर ही नहीं रहे। ये भी हमारा एसेट्स ही होता है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। ये होता है हमारा कैश बैलेंस, ये भी हमारा एसेट होता है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हमने पहले यहाँ से कैलकुलेट कर लिया था, तो वो यहाँ पर लिख दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसका टोटल लगा लीजिए, बैलेंसिंग कर लीजिए। और डेबिट एंड क्रेडिट का, तो डेबिट साइड थोड़ा कम है टोटल, तो क्रेडिट साइड हमारा है 40,800, तो दोनों साइड लिख लिया 40,800। डिफरेंस निकला हमारा डेबिट साइड। टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कितनी आ गई इसको ब्रैकेट में आप यहाँ पर लिख सकते हो सरप्लस। ओके, या 24,850 रुपीज़। ओके, मेनली आपके यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर किया उन्होंने। फर्नीचर के किया है कि एसेट्स जो हैं उनको कुछ नहीं करना। ये आपको दे दिया उन्होंने, ऐसे ऐसे ओपनिंग एसेट्स हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेकिन हमने कहीं पर इसका यूटिलाइज नहीं किया, ना यूज़ किया, बिकॉज बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर की नहीं है। ओके, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग अकेला बनाने को बोला है, वही बनाया है। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है थर्ड, लेकिन हम कहीं यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, कहीं तो डालना ही पड़ेगा, और वो बस ऐसे ही घुसा देंगे कहीं पर भी देख के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको लिख देंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी। ज़रूरी नहीं होता कि आपको इन्फॉर्मेशन दी है तो आपने वो यूज़ करनी ही करनी है, आपने सोच समझ के उसको यूज़ करना है। अगर तो आप कंप्लीट क्वेश्चन कर रहे हो फिर तो कुछ नहीं बचेगा, फिर तो सभी चीज़ें ट्रीट होंगी ही होंगी। लेकिन यहाँ पर आप इनकम्प्लीट क्वेश्चन कर रहे हो, ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने को बोला है, तो वो ही प्रिपेयर कर रहे हो। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप यूटिलाइज नहीं कर सकते अपने क्वेश्चन में। ठीक है, सोल्यूशन निकालते टाइम तो वो उस चीज़ों को इग्नोर करना है। जैसे ये ओपनिंग एसेट दिए हुए हैं हमारे पास, तो इनको हमने कर दिया इग्नोर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व, तो चलो पहले ही आपको करके दिया उन्होंने, मैं तो आपको समझाने वाला हूँ, इसको भी समझना क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैसे कैसे हमने इसको सॉल्व करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और सबसे पहले हमारे पास लिखा क्या है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2023। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को बोला है 31 मार्च 2023 का। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2023 का। ओके, उसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आपको दी है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपके पास 4 पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट मार्च 31 2023 इज 16,200। अब इसमें वो ही पॉइंट जो एक पॉइंट पहले के 2 कर दिए, मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, एज ऑन वाला। एज एट लिख दिया इस बार। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2023 16,200। 31 मार्च मीन्स करंट ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग है 16,200। और सेकंड पॉइंट में लिख दिया 1,200 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2021 एंड 2022 फॉर सब्सक्रिप्शन, मीन्स स्टिल इन एरियर, ये अभी भी एरियर में है, ये अमाउंट रिसीव करने के बाद भी, मीन्स ड्यूरिंग द ईयर 1,500 रिसीव कर भी लिया है, लेकिन स्टिल आउटस्टैंडिंग आपको यहाँ पर अलग से दे दिया है। लास्ट क्वेश्चन में हमने स्टिल आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट प्रिपेयर करके, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि अभी भी पिछले साल का इतना आउटस्टैंडिंग है। ओके, तो ये सिंपल ही है। फिर आपने क्या करना है, 16,200 में से जो स्टिल आउटस्टैंडिंग है वो सब्ट्रैक्ट करना है। लास्ट टाइम हमने ये कैलकुलेट किया था, इस बार हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली ये आ जाएगा आपका 15,000 आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। ओके, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर निकल के आया हमारा 15,000। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 3,000 एंड 4,500। अब स्पोर्ट्स मटेरियल है तो आपने इसका क्या निकालना होता है, कंजम्पशन। ठीक है,
कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट इसमें आपका एक नया आया है, एक्सपेंसेस जो हम करते हैं ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, कंजम्पशन कैसे निकालोगे? ओपनिंग प्लस परचेज्ड, जो हमने परचेज किया और उसमें से लेस कर दीजिए क्लोजिंग, तो आपने ड्यूरिंग द ईयर जो कंजम्पशन की वो आपके निकल कर आ जाएगी। ठीक है, बाकी क्राइटर वगैरह का भी अगर दिया हो स्पोर्ट्स मटेरियल के, उनकी भी एडजस्टमेंट होती है, लेकिन वो यहाँ पर आपको गिवन नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसी बात उन्होंने नहीं लिखी कि इतने क्राइटर आउटस्टैंडिंग है या ये हमारे पेमेंट आउटस्टैंडिंग है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं लिखा। सिंपली स्पोर्ट्स मटेरियल की परचेज दी हुई है, ओके, और क्लोजिंग स्टॉक, ये तीनों चीज़ें गिवन है, हमारी कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर निकल जाएगी। ओके, सबसे सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है ये कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वाला, सबसे सिंपल। उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्रेडिटर वगैरह आते हैं, उनको भी लेस और ऐड करना होता है। ओपनिंग उसका लेस होता है और क्लोजिंग उसका ऐड होता है, वो अपोजिट रेट होते हैं। ओके, स्टॉक के। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ फोर्थ, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइड ऑन 10% पर एनम ऑन फर्नीचर। अब फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाने को बोला है, लेकिन फर्नीचर हमारा दिया हुआ ये कितना 20,000, लेकिन परचेज डेट दे दी उसकी 1 अक्टूबर 2022। मीन्स डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है हमारी, हम कितने की चार्ज करेंगे? 6 मंथ के लिए ओनली। ओके, तो सिंपल ही है। तो चलिए फिर करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व। ये मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हम वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेंगे जो जो भी हमें ज़रूरत आएगी। ओके, और सबसे पहले लिखिए इन द बुक्स ऑफ यूथ क्लब, या फिर ओनली यूथ क्लब लिख लीजिए। वैसे मेरी आदत है, मैं लिखता हूँ इन द बुक्स ऑफ यूथ क्लब। ठीक है, आ जाएगा नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड बन जाएगी, डेबिट हमारी एक्सपेंडिचर की, ओके, और क्रेडिट हमारी इनकम्स की। क्लियर? हम सबसे पहले रिसिप्ट साइड की यहाँ पर डेबिट साइड उठाएंगे और इनकम साइड प्रिपेयर करेंगे, यही मेरा स्टाइल है। वैसे क्वेश्चन सॉल्व भी ऐसे ही करना चाहिए, आगे आपका कुछ रह ना जाए। ऐसा ना हो कि यहाँ सैलरी उठाई इधर लिख दिया, फिर सब्सक्रिप्शन उठाया ये लिख दिया, जो जो समझ आया वो लिख दिया, उससे आपकी क्या होती है, कोई ना कोई आइटम छूट जाती है एग्ज़ाम में। तो प्रैक्टिस ही ऐसे करो एक सीक्वेंस में कि पहले इनकम कंप्लीट करेंगे, फिर एक्सपेंडिचर कंप्लीट करेंगे, फिर उनकी बैलेंसिंग कर लेंगे। जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे ही एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर कुछ और तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पर ऑब्वियसली वैसे ही करोगे यहाँ, जैसे यहाँ प्रैक्टिस की है आपने। ओके, तो प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, तभी सारा कुछ आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका रिसिप्ट साइड। सबसे पहली आइटम क्या लिखा है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मीन्स कैश बैलेंस है, हमारा एसेट्स है रिलेटेड टू बैलेंस शीट, यहाँ पर हम इसे ट्रीट नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए आगे देखिए, हमारे पास लिखा है टू सब्सक्रिप्शन 2021 2022 का दिया है, 22 23 23 24, 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा जाएगा? 22 23। ये भी बैलेंस शीट की आइटम है, ये भी बैलेंस शीट की आइटम है। ठीक है, तो ये ओपनिंग में जाता है, ये क्लोजिंग में जाता है, अगर नीचे कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो। अगर जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो ये दोनों ऐड होकर ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। चलो वो तो हमने प्रिपेयर करनी नहीं है, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। आपको मोस्टली क्वेश्चन वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाले ही आए थे, 4 मार्क्स में वही बहुत ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, तो 22 23 के लिए 60,000 दिया है, तो लिखिए इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन 60,000 दिया, तो 60,000 लिख दीजिए। और हमारे पास जो स्टिल आउटस्टैंडिंग का एक इशू डाला था, जो हमने पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, उसके लिए हम एक छोटा सा वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेंगे। वर्किंग नोट जितने ज़्यादा नीट एंड क्लीन आप प्रिपेयर कर सकते हो कीजिए, अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। अगर आपने पास होना है तो फिर एक भी ना प्रिपेयर कीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, वो मार्क्स तो मिले जाएंगे पास होने के तो क्वेश्चन से। अगर फुल बटा फुल लेने हैं तो वर्किंग तो आपकी क्लियर दिखानी पड़ेगी। तो लिखिए सबसे पहला वर्किंग नोट बनाएंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर
2023। मैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन एंड आउटस्टैंडिंग के ना जो शॉर्ट टर्म यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपने एग्ज़ाम में शॉर्ट यूज़ नहीं करने, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैं कर रहा हूँ, तो फुल फ्लेज टर्म लिखो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2023 कितना 16,200, ओके। उसमें से आपने लेस कर देना है सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 2022, ठीक है। 2021 और 2022 अगर पूरा साल लिखना पूरा लिख लीजिए, जो स्टिल आउटस्टैंडिंग है वो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका जो नेट निकल के आया 15,000, ये आपका निकलेगा क्या, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2023, ओके। तो ये हम ऐड कर देंगे, जहाँ पर देखिए ऐड किया ना, ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000, ये है हमारा टोटल 75,000 रुपीज़, ओके। नेक्स्ट आपको दिया है डोनेशन बिलॉट टेबल के लिए है। तो ये हमारा क्या होता है कि पर्टिकुलर एसेट होता है जिसमें हम खेलते हैं ना, वो टेबल होता है ये। तो ये डोनेशन पर्टिकुलर एसेट के लिए है, तो ये हमारी जाएगी बैलेंस शीट में, हम इसे इनकम नहीं मान सकते, ओके। नेक्स्ट लिखा है टू एंट्रेंस फीस 1,100। अब एंट्रेंस फीस का भी हमें कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी कि ये कैपिटल नेचर की माननी है या रेवेन्यू, ऐसा कुछ नहीं कर उन्होंने बोला, तो हम इसे रेवेन्यू मानेंगे, ठीक है। बाय एंट्रेंस फीस 1,100, ओके। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स 450, तो ये तो है ही इनकम हमारी, लिखिए बाय सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन 450, ओके। तो ये हमारी शिफ्ट साइड हो गई है। आगे हम चलते हैं और हम प्रिपेयर करते हैं एक्सपेंडिचर साइड। इन्वेस्टमेंट अभी हमारे यहाँ पर आया नहीं, तो हम इसको अभी नहीं ट्रीट करेंगे। तो ये हमारी सारी आइटम ट्रीट हो चुकी हैं, कोई नहीं छुट्टी ना, ओके। और ये भी दोनों हो चुके हैं, ऐसे टिक लगाते जाओ तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ओके। नेक्स्ट है पेमेंट साइड हमारे पास बाय सैलरीज, इस बार कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं लिखा, तो लिखिए टू सैलरीज 31,500। बाय पोस्टेज ऐसे ही सिंपल लिख दीजिए 1,200। रेंट की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टू रेंट 9,000। प्रिंटिंग स्टेशनरी की किसी की चीज़ को कोई एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो ये एज इट इज़ ही आ जाएंगे 4 की 4 आइटम। नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स मटीरियल 11,500 का, जो हमने क्या किया है, परचेज किया है। अब हम निकालेंगे क्या, मटेरियल कंज्यूम्ड, तो लिखिए टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। आप यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हो और एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करके भी कर सकते हो, लेकिन अगर क्रेडिटर वगैरह नहीं है, ओनली ओपनिंग क्लोजिंग है, तो यहाँ पर ही आप कर लो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो लिखिए सबसे पहले आप लिख सकते हो ओपनिंग स्टॉक, वैसे तो परचेज भी लिख सकते हो ड्यूरिंग द ईयर, कोई बात नहीं, चलो ऐसे लिख देते हैं। ओपनिंग स्टॉक 3,000 हमें दिया है, ये देखिए, उसमें ऐड कीजिए परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये जो हमने किया पर पेमेंट, वो मीन्स क्या है, परचेज पेमेंट की है, तो उसके मतलब यही बनता है ना कि हमने इतने का स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज कर लिया, वो है 11,500 का। तो टोटल हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल इस साल था कितना अवेलेबल, 14,500 का, जिसमें से अभी बच गया हमारे पास 4,500 का, तो वो लेस कर दीजिए 4,500। तो जो हमने 14,500 में से कंज्यूम कर लिया ड्यूरिंग द ईयर, वो बना हमारा 10,000 रुपीज़ का, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3,100 के, तो ये एज इट इज लिख दीजिए, इसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, ओके। और नेक्स्ट दिया है बाय फर्नीचर 20,000 का है, फर्नीचर हमारा होता है एसेट्स, तो ये जाएगा बैलेंस शीट में, लेकिन हमारे पास यहाँ पर दी है फोर्थ एडजस्टमेंट के फर्नीचर पर हमने लगानी है डेप्रिसिएशन, ओके। तो उसके लिए हमें इस पर डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन आपका सॉल्व किया है उन्होंने, तो ये है आपका नेक्स्ट पेज।
ये देखिए थोड़ा सा ये छोटा सा यहाँ पर लिखा है टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, लेकिन कैलकुलेशन आपको नहीं बताई, तो मैं आपको वर्किंग नोट में बता सकता हूँ। वैसे करना है तो वैसे कर लीजिए। वर्किंग नोट में आप ऐसे लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ओके, तो कैसे आ जाएगा अमाउंट हमारा, अगर फॉर्मूला लिखना है वैल्यू ऑफ फर्नीचर मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और मल्टीप्लाई बाय पीरियड, जितना भी बनता है। ओके, वैल्यू ऑफ फर्नीचर है हमारे पास 20,000 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है 10% पर एनम, और हमारा पीरियड बनता है कितना, 6 मंथ का। वो कैसे बनता है, वो बनता है 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक का, 6 मंथ का ये बन गया हमारा पीरियड। ओके, ये हमने कर दिया इनको कट 2 से, ये आ गया 1000। ठीक है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा निकला है 1000। यहाँ पर मैंने लिख दिया टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1000 रुपीज़। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास 10% इन्वेस्टमेंट, ये भी दी हुई है। ठीक है, 10% इन्वेस्टमेंट वो भी 1 अक्टूबर 2022 को की है 70,000 की। तो इस पे भी हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इसका मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसके सामने ही। ठीक है, लेकिन है ये वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, ये क्या बन गया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर टोटल इन्वेस्टमेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय पीरियड। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारी 70,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके सामने लिखा है, देखिए 10%। आपने कहीं और नहीं ढूंढना है इसको, इसे हम बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। पीरियड इसका भी बनता है हमारा 6 मंथ का, 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का। ओके, ये हमारी हो गई कैलकुलेशन। इससे ये बन जाएगा कटिंग करने के बाद, ये बचा हमारे पास 3500। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा निकला 3500। तो ये लिख दिया हमने, वाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3500। इन शॉर्ट, अगर आपने वर्किंग नोट प्रिपेयर नहीं करना, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपकी स्पीड स्लो है थोड़ी राइटिंग की, तो आप यहाँ पर इन शॉर्ट भी वर्किंग नोट दे सकते हो इतना। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पर ऐसे शो कर दो, ये इतना टाइम आप मत लगाओ ये सारा कुछ लिखने के लिए। ठीक है, ऐसे। ओके, ये आप शो कर सकते हो वर्किंग हमारी आपकी यहाँ पर। ओके, तो ये आपका सारा कुछ हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस कैरिंग ऑन, ये हमारा होता है कैश बैलेंस, तो इसको तो हम डालेंगे बैलेंस शीट में। ओके, अब ये भी एडजस्टमेंट हमने कर ली, ये भी कर ली, ये भी। अब एक बार फिर से क्वेश्चन टोटल लगाने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कोई ऐसी एडजस्टमेंट हमारी छूट तो नहीं गई है जो हमने नहीं ट्रीट की। यहाँ पर 4 थी, हमने 4 की 4 का ट्रीटमेंट कर लिया है। ये भी सारी आइटम का हमने साथ में साथ ट्रीटमेंट किया है 1 बाय 1। अगर आप हौश पौश कर लेते, यहाँ से पहले ये उठाते, फिर ये और फिर ये ऐसे करते, तो आपको कोई ना कोई आइटम रहने के चांसेस बढ़ जाते। अभी हमने 1 बाय 1 सभी चीज़ों का ट्रीट किया है। हमने देख लिया है कि ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। जैसे ये आइटम कुछ है बैलेंस शीट वाली, तो ये हमने ट्रीट नहीं की। यहाँ पर ये तीनों आइटम बैलेंस शीट वाली थी, ये यहाँ पर बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट डोनेशन। ओके, तो ये ट्रीट नहीं की, देन ओके, इनको करना भी नहीं था। तो चलिए फिर अब बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो इसका सरप्लस ही निकला है, तो लिखा है डेबिट साइड का टोटल तो कितना आ जाएगा, ये 69,000 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, 80,050 टोटल आया, तो हमने वो लगा लिया, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। कैलकुलेटर पर ही अपनी कैलकुलेशन करनी है, तो ये आया 10,200 आपका सरप्लस। टोटल आप 2 बार चेक जरूर करना एग्ज़ाम में भी। ठीक है, 2 टाइम कम से कम इसको चेक करना,
कभी कभी ज़ीरो कम ज़्यादा कैलकुलेट करते लग जाती है। तो एक बार करने के बाद दूसरी बार चेक जरूर करना। एक बार ज़ीरो ज़्यादा लगी होगी तो ऑब्वियसली वो सही बात हो, सेकंड टाइम तो रिपीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो एक बार दूसरी बार चेंज करना। अगर दूसरी बार चेक करते हो तो तब भी आपका मिसमैच होता है दोनों में, फिर थर्ड टाइम आपको फिर से दोबारा करना पड़ेगा। अगर 2 टाइम आपने कैलकुलेट किया तो एक ही आ गया आंसर, तो उसका मतलब आपने ठीक ही किया है। ठीक है, 10,200 10,200 आ गया। अगर पहली बार आपका 10,000 आ गया, दूसरी बार 10,200 आ गया, तो ऑब्वियसली बात है कि आपने कहीं ना गलती की है। अब सेकेंड टाइम में ना गलती होगी हो, फर्स्ट टाइम में नहीं थी तो सेकंड टाइम में कर दी हो, तो आपको फिर थर्ड टाइम फिर से चेक करना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा कौन सा रिपीट हुआ है, 10,000 कि 10,200। जो रिपीट हुआ वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।